हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखेंगे संरेखित चुंबकों की स्थिति तथा अस्थिति, यानी कि जो चुंबक है उसकी अस्थिति देखेंगे और स्थिति देखेंगे, यानी कि किस प्रकार वे रहती है। इससे एक हमारा क्वेश्चन बनने वाला है पेपर में से। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम चित्र की मदद से देख लेते हैं। इसमें हम दो मैग्नेट लेंगे। एक मैग्नेट रोटेटिंग जो एक कीलित पॉइंट, यानी कि जो कीलित पॉइंट है, इस कीलित पॉइंट पर स्टेबल रहेगी, जो फ्रीली मूव कर सकती है, जो फ्रीली घूम या तो इधर को रोटेटिंग क्लॉकवाइज घूम सकती है या दूसरी तरफ को घूम सकती है। ठीक है, इस प्रकार हम एक मैग्नेट लेंगे और इसके जो मैग्नेट फील्ड है यो वाला, यो स्थिर रहेगा, यानी कि यो रोटेटिंग करेगा, यो स्थिर रहेगा। इस प्रकार हम दो मैग्नेट लेंगे। ठीक है, जो इसका एन पोल है और इसका साउथ पोल है, इन्हें हम N1 और S1 कहेंगे। इसे N1, इसे S1। ठीक है, और जो यो हमारी रोटेटिंग है, यानी कि जो रोटेट करने वाली मैग्नेट है, यानी कि इसका जो पोजीशन होगी वो S2 और N2, यानी कि या तो N2 या S2। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। यानी कि हमें मैग्नेट के बारे में पता है कि N S, यानी कि N, अगर S कोई N पोल है और कोई S पोल है, तो यानी कि दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर। अगर कोई N और N है तो दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसमें हम प्रथम जो मैग्नेट है, हम प्रथम मैग्नेट इस मैग्नेट को कहेंगे और जो द्वितीय मैग्नेट है इस मैग्नेट को कहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पेपर में किस प्रकार लिखते हैं। हमें इसी प्रकार लिखना है, यानी कि प्रथम मैग्नेट, यानी कि प्रथम चुंबक जिसकी उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों को क्रम से N1 वह S2 प्रतीकात्मक अक्षरों से दर्शाया गया है। यानी कि जो हमारी स्थिर चुंबक है, यानी कि जो हमारी स्थिर चुंबक है, उत्तरी हिस्से को तो N1 से और दक्षिणी हिस्से को S1 से। ठीक है, यानी कि उत्तर को नॉर्थ और दक्षिण को साउथ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह एक घुड़नाल, यानी कि एक घोड़े की नाल के द्वारा, जैसी घोड़े की नाल होती है, यानी कि गोल अर्धगोल में इस प्रकार प्रतिरूप चुंबक है, यानी कि इस प्रकार की चुंबक बनी है जो सदैव स्थिर रहकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी कि यह सदैव स्थिर रहकर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसलिए इसे स्थिर चुंबक या अचल चुंबक, क्षेत्रीय चुंबक आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके कई नाम हैं, यानी कि अचल चुंबक कह दो या क्षेत्र चुंबक कह दो। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो हम अब देखेंगे दूसरी चुंबक के बारे में, यानी कि द्वितीय चुंबक के बारे में। द्वितीय चुंबक कौन सी? जो एक किलित पॉइंट की से रोटेट कर सकती है। तो इसमें क्या लिखा है? जिसके उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों को क्रम से N1 S2, ठीक है, प्रतीकात्मक अक्षरों से प्रदर्शित किया गया है। सेम डेफिनेशन होने वाली है, बस चित्र को ध्यान में रख के डेफिनेशन लिखते रहे। ठीक है, यह एक छड़ प्रतिरूपी चुंबक है, यानी कि एक बिल्कुल स्टेट, यानी कि छड़ मैग्नेट है, यानी कि एक छड़ मैग्नेट की तरह लगी हुई है। ठीक है, प्रतीकात्मक यानी कि रूप है ऐसा, जो उसके केंद्र के कीलित बिंदु O, यानी कि जो उसका केंद्र, इस चुंबक का जो केंद्र है, इस पर जो कीलित पॉइंट है, यानी कि बिंदु, इसे O कहते हैं, पर मुक्त फ्रीली घूमती है। यानी कि इस बिंदु पर जो है यो फ्रीली घूमेगी। यानी कि मान लो किसी कोई एक पतली छड़ है या कोई लकड़ी हम ले लें, उसको बीच में से किसी तार से या किसी धागे से बांध दें और उसे हम फ्रीली घुमा सकते हैं, यानी कि उसे फ्रीली घुमा सकते हैं। ठीक है,
इसलिए इसे चल चुंबक या गतिमान चुंबक या घूर्णित चुंबक या घूर्णक चुंबक, मुक्त या स्वतंत्र चुंबक, आर्मेचर मैग्नेट आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि ठीक है, इसके कई नाम होते हैं। इसे छड़ चुंबक को घूर्णन चुंबक के क्षेत्र में रख के, यानी कि जो ये चुंबक छड़ चुंबक है, ये घूर्णन, हमारी तो घूर्णन ऐसे थी, यानी कि जो घूर्णन चुंबक थी वो ऐसे थी। ठीक है, इसका एन सिरा इस साइड और इसका एस सिरा इस साइड। ठीक है, जो छड़ चुंबक थी इसके चुंबक क्षेत्रों में संरेखन में रखी जाती है, यानी कि इसके बीच में एक संरेखित में रखी जाती है, जिसका एन सिरा चलो अभी देखेंगे चित्र में किस साइड था, आगे देख लेते हैं। स्वच्छता वह सुगमता के दृष्टिकोण से चित्र में चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्रों को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, इसके जो चुंबक क्षेत्र है किस डायरेक्शन में गए हैं, इसके जो चित्र में है, यानी कि जो मैग्नेट है हमारी, जैसे ये छड़ चुंबक है और इसके बाहर एक घूर्णन चुंबक है, इनके जो चुंबकीय प्रतीक है ना, वो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको प्रदर्शित नहीं किया गया है, यो कहना चाहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चित्र 3.1 ए में, यानी कि जो चित्र एक है ना, जो चित्र पहले में है, इसमें देख लेते हैं। इसमें इन दोनों चुंबकों को परस्पर संरेखित अवस्था, यानी कि अलाइंड कंडीशन में दर्शाया गया है, यानी कि एक स्थिर कंडीशन में दर्शाया गया है। अब यदि घूर्णित चुंबक को थोड़ा सा किसी भी दिशा में घुमाया जाए, यानी कि अब चुंबक को, जो चुंबक है हमारी, वो उसे किसी भी थोड़ी सी दिशा में घुमाया जाए, जैसे यो हमारी चुंबक है, चित्र ए में हमारी चुंबक है, यानी कि इसे थोड़ी सी किसी भी, या तो इधर को घुमाया जाए या यो सिरा इधर को घुमाया जाए। ठीक है, घुमाया जाए। तो आगे देख लेते हैं, घुमाया जाए। ठीक है, अब यदि घूर्णित चुंबक को थोड़ा सा किसी भी दिशा में घुमाया जाए तो वह पूर्ण विपरीत दिशा में घूमकर अपनी पूर्णी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यानी कि जो एन सिरा है चुंबक का, ये घूर्णन है, इसका एन सिरा और इसका एस सिरा अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि एक बल का महसूस करेगा, ये एक बल का महसूस होगा, यानी कि यो अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि यो जो घूर्णन जो चुंबक है, अगर हम इसे थोड़ा सा विस्थापित करें तो यो वापिस अपनी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि इसका चुंबकीय बल लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इस साइड अपनी पूर्ण अवस्था में विस्थापित हो जाता है, यानी कि पूर्ण प्राप्त कर लेता है, इसलिए यह स्थिति चुंबक की स्थिति संतुलन स्थिति कहलाती है, यानी कि यह जो स्थिति है यह चुंबक की स्थिति चुंबक कहलाती है, यानी कि स्थिर, यानी कि जो चुंबक है, इसलिए इसे स्थिर चुंबक की स्थिति संतुलन कहा जाता है। बस इतना ही। अब चित्र बी में क्या है, चित्र बी में भी इन दोनों चुंबकों को संरेखित अवस्था में दर्शाया गया है। चित्र बी में भी दोनों को संरेखित अवस्था में दर्शाया गया है। अंतर कितना, अंतर देख लेते हैं हम। अब यदि चुंबक यानी कि घूर्णित चुंबक को किसी भी दिशा में थोड़ा सा विचलित कर दिया जाए तो वह दक्षिण की 180 अंश के कोण पर घूमकर अपनी पुनः उसी अवस्था में स्थिति को प्राप्त कर लेती है। वो क्यों प्राप्त कर लेती है, इसे भी देख लेते हैं। यानी कि जो एन, इसका जो घूर्णन का एन सिरा और इसका एन सिरा यानी कि एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, यानी कि इसका जो हम थोड़ा सा या तो इस दिशा में या इस दिशा में फोर्स लगाए तो यो थोड़ा सा इसे भी प्रतिकर्षण बल मिलेगा, इसे भी प्रतिकर्षण बल मिलेगा, तो यानी कि यो इधर को पूर्ण घूम जाएगी, यानी कि फिर इधर यो जब यो सिरा इधर आ जाएगा तो इधर N1 N2 हो जाएगा और इधर S2 आ जाएगा, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे।
फिर इसके बाद फिर ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इसी को दर्शाया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। प्राप्त कर लेती है और वह बीच में कहीं नहीं रुकती, और वह देखो मैंने कहा नहीं था, वह कहीं बीच में कहीं नहीं रुकती। ये चित्र बी की स्थिति को चुंबक की अस्थिति संतुलन कहते हैं, यानी कि जो चुंबक है वो अस्थायी संतुलन स्थिति कहलाती है। ठीक है, जो हमारा निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला हमारा, संरेखित घूर्णित चुंबक सदैव अपनी विभिन्न स्थितियों यानी स्थितियों में स्थायी संतुलन स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, यानी कि चाहे चाहे हम इसे किसी के ये यानी कि यह अपनी पुनः अवस्था में आती रहेगी, पुनः अवस्था में आती रहेगी। ठीक है, इसी अवस्था में ये चाहे कहीं बीच में छोड़ दो, कहीं कहीं ले जाके छोड़ दो, ये अपनी पुनः अवस्था प्रथम अवस्था प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे जो टॉर्क है वो हमारा टॉर्क कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।